Assalamu alaikum dear students. In this video lecture we discuss some important MCQs of torque or moment of a force. So the first question is that the magnitude of torque depend upon. The magnitude of torque depend upon. अब कुछ options given है हमारे पास. Magnitude of force, direction of force, distance from the point of action of force to the axis of rotation और ऑल ऑफ देम. देखिए अगर हम ऑप्शंस पे गौर कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल थीटा जो थीटा गिवन है हमारे पास. लेट्स सपोज अगर हम टॉर्क की इक्वेशन को एक्सपेंड कर दें यहाँ पर, तो टॉर्क का इक्वेशन है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं कि आर एफ साइन थीटा एंड टू यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बता रहे हैं. तो देखिए इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि भाई टॉर्क के लिए अब जो है रिक्वायर्ड फैक्टर क्या है, एक मोमेंट आर्म है, यानी ये जो हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पर मोमेंट आर्म, सी ऑप्शन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दूसरा जो है डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर है हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बता रहे हैं. तीसरा जो है हमारे पास एफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क के लिए ये तीनों फैक्टर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर टू के अंदर बता रहे कि इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी देन द टॉर्क ऑन इट इज. बता रहे कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है अप्लाई हो रहे, लेकिन जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट हो रहे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पास हो रहे, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा. इसकी मिसाल ऐसा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है. अच्छा, अब स्टीयरिंग व्हील है इस तरह से, अब फोर्स जो है, अब ये स्टीयरिंग व्हील जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे रोटेट हो रहे, जिस एक्सिस से रोटेट हो रहे, फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहे. जब इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहे तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. इट्स मीन यहाँ पर अगर फोर्स अब यहाँ पर अप्लाई हो रहे तो मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा. जब मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. तो इट्स मीन अगर फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अप्लाई हो रहे तो इसी कंडीशन में हमारे पास मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा. मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा तो टॉर्क हमारे पास ज़ीरो होगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर बता रहे कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, डायरेक्शन टॉर्क का क्या होता है. तो इसके लिए हम लेट्स सपोज हम कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म डोर है और इसी डोर पे जो है लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और अब जैसे अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास मोमेंट आर्म, तो डोर के अंदर जो है रोटेशन या तो यू रोटेट होगा या इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. तो फोर्स की सिमत में यानी टॉर्क जो है हमेशा इसी पैरेलल प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी जो है टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन का मतलब ये है कि मोमेंट आर्म को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर बता रहे कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी. बता रहे कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है तो टॉर्क किस चीज़ के इक्वल होगा. तो इस तरह से अगर टॉर्क की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी. जब एंगुलर एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल है, तो इस वक्त जो है टॉर्क भी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा. तो इट्स मीन जब एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़ीरो के बराबर है तो इस वक्त जो है टॉर्क भी हमारे पास यानी टर्निंग या मोमेंट ऑफ अ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट भी किस चीज़ के इक्वल होगा, वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है कि टॉर्क प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज. अब इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बता रहे. तो देखें टॉर्क असल में हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है यहाँ पर जैसे अगर हम इक्वेशन को देखें ना, टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर प्रोडक्ट है. यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन का होना लाजमी है. और देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि भाई क्लॉकवाइज, अगर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वांटिटी है क्लॉकवाइज है तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर कर देते हैं. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका तो इसको हम क्या कंसिडर कर देते हैं, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर देते हैं. तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ये है एंटी क्लॉकवाइज.
तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी को हम पॉजिटिव कंसिडर कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, डायरेक्शन टॉर्क का क्या होता है, इसको हमने पहले पढ़ा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, पैरेलल या एंटी पैरेलल या नॉन ऑफ द अबव। बता रहे कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होता है तो फोर्स को या परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो जैसे कि अगर हम इक्वेशन पे गौर कर ले, टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इट्स मीन आर एफ साइन थीटा। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जैसे कि टॉर्क, मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स, ये तीनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे को क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि टॉर्क जो है फोर्स को परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बता रहे कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जिस तरह से पहले वाले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा कि टॉर्क जो है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका अंदर हमारा इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि द टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी 0 इफ़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज, ये आर मोमेंट आर्म है और एफ जो है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है। बता रहे कि टॉर्क जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 होगा अगर आर और एफ के दरमियान एंगल हमारे पास क्या गिवन हो। तो इसके लिए देखिए, अगर हम टॉर्क वाली इक्वेशन पे गौर कर दे, आर एफ साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर लेट सपोज देखिए टॉर्क डिपेंड अपॉन मोमेंट आर्म, अप्लाइड फोर्स एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, यानी एंगल पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए हमें मालूम है साइन 90 किसके इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। अगर आर और एफ हमारे पास 0 नहीं है तो टॉर्क भी इस वक्त 0 के बराबर नहीं होगा। और हमें ये भी मालूम है कि साइन 180 बराबर होते हैं किस चीज़ के, ये 0 के इक्वल होते हैं। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो इसी केस के अंदर भी हमारे पास टॉर्क 0 हो सकते हैं। लेकिन 270 पे भी 0 नहीं होगा क्योंकि साइन 270 -1 के इक्वल होते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर 360 में दोबारा फोर्स मोमेंट आर्म को पैरेलल हो जाते हैं। तो इसी केस के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है हमारे पास 180 डिग्री पे भी और 360 डिग्री पे भी टॉर्क जो है ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं, यानी ये 0 के इक्वल होते हैं। इस वक्त जो है मोमेंट आर्म, यानी इस केस में मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं और इसी केस के अंदर मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स पे कुछ क्वेश्चंस थे, यानी प्रीवियस टेस्ट वगैरह में इस तरह से क्वेश्चंस जो है रिवाइज हुए हैं। और मज़ीद इस पे अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो इंशाल्लाह इसको इसी लेक्चर की पार्ट बी में डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।